अगर जिंदगी कभी तुमको दूसरा मौका दे तो उसे दोनों हाथों से उस तरह से ग्रैब करो जैसे यश दयाल ने ग्रैब किया। वही यश दयाल जो बीते साल की सबसे बड़ी कहानी में से एक था। रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे। बड़ा मशहूर शेर याद आया मुझे कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं, सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कमाल का मैच था यार। केकेआर का मैच था गुजरात टाइटंस से। रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे और यश दयाल गेंदबाजी कर रहे थे और यश दयाल को एक के बाद एक 5 छक्का रिंकू सिंह ने मार दिया। रिंकू सिंह रातों रात स्टार बन गए, इंडियन टीम खेल आए। यश दयाल 15 दिन तक खाना पीना खाना भूल गए थे। हार्दिक पांड्या उस दौर में कप्तान थे गुजरात के, एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया था और कहा कि यार उस लड़के का कॉन्फिडेंस मर गया है, उसका वेट 10 से 15 किलो कम हो गया है। वो लड़का गुमनामी के साए में चला गया था, वही लड़का जिसने फाइनल ओवर में आरसीबी को न सिर्फ मैच जिताया बल्कि इस कदर गेंदबाजी की कि कप्तान फाफ डुप्लेसी ने मैन ऑफ द मैच रिसीव करते वक्त कहा कि मेरा जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है ये दरअसल मैं दयाल को देना चाहता हूं, क्योंकि गीली गेंद से जो गेंदबाजी यश दयाल ने की है वो हो नहीं पाती है। धोनी और जडेजा जैसे प्लेयर के सामने 17 रन रोक पाना ये संभव नहीं है। मैन ऑफ द मैच का हकदार मैं नहीं बल्कि यश दयाल है। वैसे बड़ी कमाल की कहानी है गुरु। आप सोचिए ना, आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए हो, सामने दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहा। आप पहली गेंद फेंकने जाएं और पहली गेंद पर आपको 110 मीटर लंबा छक्का मार दिया जाए। 110 मीटर लंबा। आपको याद आ जाएगा कि बीते साल क्या हुआ था। आपकी हड्डियां जो है वो हिलने लगेंगी, सांसें थमने लगेंगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। लेकिन दयाल साहब ने इसके बाद जिगरे को संभाल के रखा, छक्का खाया 110 मीटर का। 110 मीटर बहुत लंबा छक्का होता है, ऑलमोस्ट डबल जितना आरसीबी का ग्राउंड है कई कई जगहों पर, तो कई जगह 55-56 मीटर की बाउंड्री है। और उसके बाद अगली बॉल पर धोनी को आउट कर दिया। सारा मैच वही खत्म था। वो जो धोनी ने पेन स्ट्रोक किया ना, वहां पर मैच खत्म हो गया था। धोनी भी जानते थे खत्म हो गया। विराट की छाती वहीं से चौड़ी हो गई थी और फिर तो बस फॉर्मेलिटीज थी। अगली 4 बॉल पर 2 डॉट शार्दुल कराई, एक सिंगल दिया और फिर जडेजा को 2 स्लोवर में फंसा लिया। खराब मैच, खत्म सिचुएशन में मैच, स्लोवर बॉल डाल डाल के मैच इन्होंने बचा लिया। आई मीन क्या कमाल की कहानी है। 5 छक्के आखिरी ओवर में खाकर आखिरी 5 बॉल पर 11 रन बचाना उस टीम के सामने जो 5 बार की चैंपियन है, उस कप्तान के सामने, उस प्लेयर के सामने जिसने दुनिया के अनगिनत रिकॉर्ड बनाए हैं, उस खिलाड़ी को आउट करना जो दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर माना आता है, वो खिलाड़ी जो आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा 6 मारने के लिए आता है। आई मीन दैट्स इनसेन एंड दैट्स द रीजन वी आर सेइंग कि जिंदगी जब दूसरा मौका दे तब यश दयाल की तरह उसे दोनों हाथों से लपक लो, क्योंकि यह आसान नहीं है। आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। कहानी ग्रेटेस्ट कमबैक की है, कहानी बिलीफ की है, कहानी हौसले की है। लेकिन जितना यह हौसला आरसीबी को लेकर कर रहे हैं, उतना ही भरोसा यश दयाल की कहानी को लेकर भी होना चाहिए। नफ्स ऑफ स्टील यश दयाल। पहला छक्का खाने के बाद गुरु कोई भी बॉलर होता जो पिछले साल 5 छक्का खाया होता, उसकी टाएं फिस हो जाती। उसे याद आया होता वो पल कि किस तरह से पिछले साल हुआ था और वो विश्वास टूटने लगता। और शायद वो विश्वास बीते साल टूटा भी था यश दयाल का, लेकिन इस साल वो विश्वास टूटा नहीं। और इसी वजह से रिंकू सिंह, जिन्होंने बीते साल 5 छक्का मारा था, उन्होंने भी इस बार पोस्ट लगाया कि गॉड्स प्लान बेबी। बेंगलोर जैसे छोटे मैदान पर 5 बॉल पर 11 रन धोनी जडेजा के सामने बचाना कोई आसान नहीं है और इसीलिए सारी दुनिया मुरीद हो गई। मोहम्मद कैफ ने लिखा कि वेरी हैप्पी फॉर हमारा यूपी वाला यश दयाल। 5 छक्का खाया था पिछले साल, 7 रन दिए लास्ट ओवर में धोनी जडेजा के सामने, द ग्रेटेस्ट कमबैक। इरफान ने भी यही लिखा कि यार क्या कमाल की कहानी। और दुनिया, इरफान कैफ अकेले नहीं है, सारी दुनिया यही कह रही है। हालांकि रोहित शर्मा ने बीते साल ही कह दिया था, रोहित शर्मा ने बीते साल ही यश दयाल से कहा था
और जब ट्वीट किया था वो ट्वीट याद कीजिए कि आईपीएल इज ट्रूली अ प्लेस वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। रिंकू सिंह की तारीफ की थी कि तुम्हारी पारी अद्भुत अविश्वसनीय थी, लेकिन यश दयाल से कहा था कि टफ लक, वन टू लर्न फ्रॉम। शायद उससे सबक सीखा और 1% से 100% जो ये कन्वर्जन हुआ है, ये कहानी दयाल साहब की है। वेल प्लेड यश दयाल, वेल प्लेड आरसीबी। कमाल की कहानी है, यहां से यहां